नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ रिपोर्ट। मैं आपके साथ राहुल यादव। आइए मैं हॉल में मदरसा शिक्षकों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। चलिए क्या कुछ कहते हैं, इनसे ही सुनते हैं। अभी देखिए, एक चीज है कि नियमावली 2022 जो बना मदरसे के लिए, जिसमें माइनॉरिटी स्टेटस को कुचल करके रख दिया गया। उसके बाद गजट निकला उसका 2022 का जो गजट आया, उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि हुकूमत मदरसा बोर्ड में चेयरमैन ना रहने के हालात में प्रशासक नियुक्त करेगा, जिसकी अधिकतम मुद्दत, जुमला ये है उनके गजट में, जिसकी अधिकतम मुद्दत 3 महीने की होगी। पिछले 12 महीने से हम देख रहे हैं प्रशासक 3 महीने में चेंज होता जा रहा है, लेकिन उनके कार्यकाल की अधिकतम सीमा 3 महीना होगी। 12 महीना हो गया। सरकार, हुकूमत अपने गजट को नहीं मान रही है, अपने गजट को नहीं मान रही है। तो चेयरमैन का एक बड़ा मसला है। और 2022 जो नियमावली है उसमें तरमीम, स्कूल की नियमावली भी साथ में बनी थी, कई बार तरमीम हो चुकी है। नियमावली जब बनती है तो उससे जुड़े लोग या तंजीम के लोगों से या मदारिस से जुड़े जो लोग रहते हैं समाज के, तो उनसे कोई मशवरा होता है, कहीं कोई मशवरा नहीं हुआ। इस तरह के कई मसाइल हैं। इस मामले में हुकूमत, मतलब हुकूमत क्या कहें, हम तो ये कहेंगे कि वजीर आला के इशारे पर उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब से 3 मीटिंग हम लोगों की हुई। नतीजा वही ढाक के पास। और एक बात और समझ में आती है कि अगर हुकूमत का कहीं पॉजिटिव निगाह हम लोगों पर है भी, तो ये ब्यूरोक्रेट जो बैठे हुए हैं ना, उनकी मंशा पता नहीं हुकूमत को बदनाम करने की है या क्या है, ये तो वही जानेंगे। काम नहीं होने देते हैं मदरसों का। कई मामला नियमावली में क्या बदलाव आप चाहते हैं? क्या है? बिल्कुल। क्या है उसमें नुक्स, क्या है, क्या है उसमें? आप ये पूछिए कि अच्छाई क्या है। ठीक है, अच्छाई बता दीजिए। नहीं, उसमें अच्छाई क्या है ये पूछिए तो हम कहेंगे एक भी अच्छाई नहीं है। मतलब सब उसमें बुराई। कुछ पॉइंट बताइए। पॉइंट के उसमें मदरसा की जो बहाली होती है वो मैनेजिंग कमेटी करती है। माइनॉरिटी स्टेटस में है, माइनॉरिटी एक्ट में है, हमको इतना हुकूक है कि उसकी बहाली, इवन कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक्ट में साफ लिखा है कि कोई कौम अपने कास्ट के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे इदारा कायम कर सकता है। उसमें किसी की कहीं पे मुदाखलत नहीं होगी। तो उसमें कंप्लीट मुदाखलत सरकार की हो रही है। सब कुछ मेरा, जमीन मेरी, भवन मेरा, आप सिर्फ एड देंगे, ग्रांट देंगे। उनका कहना है कि बहाली हम करेंगे, होटल हमारा होगा। मतलब एक आदमी अपनी पूरी दौलत लुटा दिया, कौम का दर्द रख करके दौलत उसने अपनी लुटा दिया कि कौम के बच्चे यहाँ तालीम हासिल करेंगे। सरकार बोलती है नहीं, वो तो अब मेरा है, ऐसा नहीं होगा। इस मामले में हम लोग कोर्ट भी गए हुए हैं। बहालियां सारी रुकी हुई हैं। सर, बहाली जो अभी आपके यहाँ नहीं हो रही है, जब से चेयरमैन जो नहीं है जी, तो अब तक कितनी सीट खाली है पूरे बिहार में? हमको लगता है कि कम से कम इसमें 42 से 4500 सीट खाली होगी, उससे ऊपर ही होगी। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि सारे मदारिस में ताले लग रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? कोई तहरीक चलाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, क्या करेंगे, या सीएम से मिलेंगे? नहीं, देखिए, सीएम से मिलने की बात है कि तो सीएम से मिलने के लिए हम लोगों ने कई बार उसके लिए कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों
मुलाकात नहीं हो पाती है, या तो उनको वक्त नहीं है, या हमारी अर्जी वहां तक पहुंच नहीं पाती। देखिए, बहाली को लेके नोटिफिकेशन 2022 की अभी तस्करा कर रहे थे, उस पर दरअसल सरकार ने एक पोर्टल बनाने की बात किया है। ये 19 अप्रैल 2022 को ये गजट आया है, उसमें सरकार ने कहा और पूरे बोर्ड को भंग किया। सबसे पहले तो बोर्ड ही को भंग कर दिया। बोर्ड को भंग करते हुए कहा कि हम पोर्टल बनाएंगे और पोर्टल शिक्षा विभाग बनाएगा और वो परमिशन देगा, वो अप्लाई करेगा हर मदरसा जिनके यहाँ टीचर होना है, वो वहाँ डीओ के माध्यम से सचिवालय में शिक्षा विभाग में अप्लाई करेगा। शिक्षा विभाग फिर परमिशन देगा मदरसा बोर्ड को, अब मदरसा बोर्ड परमिशन फिर देगा मैनेजिंग कमेटी को। एक लंबा चौड़ा इसका मिसाल हम देते हैं आपको कि मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में जो भी बहालियाँ होती हैं तो वो बीपीएससी से होती है और बीपीएससी को भेजती है ये वैकेंसी वो शिक्षा विभाग। हालत ये है कि 22 वहां पर ये है ओहदा है, 22 में आज सिर्फ 3 टीचर हैं, 22 में सिर्फ 3 टीचर जो फुल्ली गवर्नमेंट इदारा, फुल्ली गवर्नमेंट, जिस तरह जिला स्कूल पहले हुआ करते थे और उसी कैटेगरी को मदरसा है। तो वहाँ की स्थिति उन्होंने ये कर दिया है, यहाँ मैनेजिंग कमेटी को खत्म करना है, मैनेजिंग कमेटी को खत्म कर देना है, मदरसा बोर्ड को खत्म कर देना है, वो सीधे एजुकेशन डिपार्टमेंट से होते हुए मदरसा बोर्ड आना है, फिर मैनेजिंग कमेटी तक पहुंचना है। तो ये बात बहुत साफ है। आर्टिकल 29 और 30 के तहत जो माइनॉरिटी अदारे हैं वो सिर्फ मदरसा ही नहीं आते हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज तक आते हैं। तो आप देखे होंगे कि तमाम मेडिकल कॉलेज में उसकी अपनी एक कमेटी है और उसी के जरिए बहाली होती है। आज भी हमारे यहाँ कम से कम हम सकते हैं 35 से 40 कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी के हैं, वो उन्हीं से बहाली होती है। 82 हाई स्कूल माइनॉरिटी के हैं, ये बहाली उसकी मैनेजिंग कमेटी ही करती है, कहीं पर हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मदरसा में आज क्यों हस्तक्षेप हो रहा है भाई? आर्टिकल 29 और 30 का तो धज्जियां उड़ाई जा रही है या उनको रोका जा रहा है, इतना तो कहा ही जा सकता है। तो ये डिपार्टमेंट से सारा कुछ तमाशा हो रहा है और सच बात यह है कि हुकूमत नहीं चाहती कि हमको हमारा नुकसान, लेकिन वहां तक बात पहुंचने दें तब तो वहां तक फाइल जाए, तब तो फाइल जाती ही नहीं है। जिस वजह से असातिज़ा या टीचर्स जो मदारिस हैं जो बेनिफिट मिलना चाहिए उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जब तक नोटिफिकेशन 2022 में सरकार के आदेश पर हम लोगों ने मीटिंग करके जनाब आमिर सुबहानी साहब चीफ सेक्रेटरी के यहाँ 3 बार मीटिंग हुई और उसको सब कुछ सबमिट कर दिया हम लोगों ने, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। ये अफसोसनाक है हमारे लिए, बहुत बेहद अफसोसनाक। और हम कहते हैं कि मदारिस लैंग्वेज में अब हमारे यहाँ साइंस की पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ हिंदी की भी पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ उर्दू की पढ़ाई होती है, एक सब्जेक्ट अरबी की भी पढ़ाई होती है। उर्दू अगर जिंदा है तो मदारिस से जिंदा है। अगर इसको खत्म कर दीजिएगा, आपका एक अपना लैंग्वेज, एक अपनी जुबान जो है हिंदी और उसके साथ उर्दू, ये बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, बहुत बड़ा लॉस। इसको बचाना सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह हिंदी को बचाना पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, इसी तरह उर्दू को भी पढ़ाना बचाना हमारी जिम्मेदारी है, सबकी मिली जिम्मेदारी। आज उर्दू अखबार लगभग कहीं आपको नहीं मिलेगा। जब उर्दू अखबार खत्म हो जाएंगे, उर्दू की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, पढ़ाने वाले को कुछ मिलेगा नहीं, वहां वो जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए ये भी हमारा मुद्दा है। उर्दू मशावरती कमेटी का गठन नहीं हो पाया 5 साल से, जो उर्दू का पर काम करती है, जो उर्दू विज्ञापन पर ध्यान रखती है, बहुत कुछ है उसके उर्दू से संबंधित, तो वो नहीं हो पा रहा है। माइनॉरिटी कमीशन कितना अहम है, मुसलमानों के लिए बना था, इसी के लिए बना था, वेलफेयर के लिए बना था, लेकिन आज वहां भी ढेर सारे कोई अध्यक्ष नहीं। ये असल मुद्दा है हमारे। और मदारिस में बहुत ज्यादा मुद्दा ये है कि मैनेजिंग कमेटी पूरे बिहार में नहीं है। एक बहुत अहम चीज ये है कि इनकी सैलरी जो होती है रिलीज, वो सचिव मतलब वही सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी के साइन से इनका पेमेंट होता है पूरे बिहार के मदारिस के टीचरों का। लेकिन मैनेजिंग कमेटी को एक झटके में सरकार ने खत्म कर दिया। पूरे बिहार में एक भी मदरसे मैनेजिंग कमेटी नहीं है। तो हुआ उसका रद्द-ए-अमल ये कि काउंटर साइन से इनका ये हो रहा है। और काउंटर साइन किसका हो रहा है?
सरकारी कोई भी शिक्षा से संबंधित अफसर है तो वहाँ अफसर कौन है? तो बीओ है, बीओ से हो रहा है। आप जरा सोचिए किस कठिनाई से गुजर रहा है मदारिस बच पाएंगे? अगर सरकार को ध्यान इधर नहीं दिलाया गया तो मदारिस बच नहीं पाएंगे। और कम से कम 55 से 60 मदरसे में एक भी टीचर नहीं है। 1942 मदरसे में कम से कम 55 से 60 मदारिस ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं। उनका क्या होगा? वो मदारिस तो बंद हो गए। अब हमारे माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बिहार, वो दिल से चाहते हैं कि इनका काम हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं शायद वो नहीं चाहते कि इनका मामला वहां तक पहुंचे। इसलिए अब आपसे बहुत ज्यादा हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे मसाइल को वहां तक आप पहुंचाएंगे। ये बहुत अहम मसला है, मुसलमानों की इक़्तिसादी मसला है, मुसलमानों की तालीमी मसला है, मुसलमानों की सियासी मसला भी है। अगर मदारिस खत्म हो जाते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि मुस्लिम जो है गरीब तबका इसका ज्यादा है। 90% मुसलमानों के बच्चे का जो बुनियादी शिक्षा है वो मदारिस से है। मदारिस अगर बंद हो गए, आज आप कहते हैं कि मुसलमानों में कम से कम लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा, जैसे 40-42 या आप मान के चलते हैं, हम लोग सब मान के चलते हैं कि ये 42 अगर 50 भी आज कहते हैं आप, अगर आज 50 भी कहते हैं तो मदरसा का इसमें योगदान कम से कम 45% है। ये एक अजीब विडंबना है कि अभी महबूब साहब ने कहा कि उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे आमिर सुबहानी साहब, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि आप जो नियमावली 2022 बनी है उसमें संशोधन आप अपनी निगरानी में कराइए। और उनकी निगरानी में कई बार संशोधन हुआ, एक बार नहीं 2-3 बार। उसमें हम लोग भी बैठे थे, संघ के मदरसा शिक्षक संघ के लोग बैठे थे, मदरसा बोर्ड के जो पदाधिकारी जो समय के सचिव थे अब्दुल सलाम अंसारी, वो भी बैठे थे। और सब लोगों ने 2 बार संशोधन करके दिया विभाग को, लेकिन उसके बावजूद विभाग की ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए या विभाग का नजरअंदाज करना कह लीजिए, आज भी वो फाइल नियमावली 2022 में संशोधन वाली फाइल शिक्षा विभाग के अलमारी में धूल फांक रही है। कहीं कोई उसको पूछने वाला नहीं है। वहीं पर दर्जनों बार स्कूल का जो नियमावली बना उसमें दर्जनों बार सुधार हो चुका अब तक, लेकिन मदरसा के नियमावली में कोई सुधार अब तक नहीं हुआ, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है। तो अब इसमें हम दोषी किसको माने? बोर्ड का गठन हो जाने के बाद भी बोर्ड के गठन के लिए भी हम लोग कई बार मांग किए। अभी गठन हो भी जाता है तो भी बहाली नहीं होगी, क्योंकि नियमावली जो है अलमारी में है। नहीं, बोर्ड का गठन तो जब नियमावली 2022 में संशोधन होगा, क्योंकि जो गजट आया था, गजट में यह था कि 3 महीना के लिए ही, केवल 3 महीना के लिए प्रशासक आएंगे, उसके बाद कंप्लीट चेयरमैन दे दिया जाएगा। लेकिन ये देखिए बार बार प्रशासक बदल गए, तो सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है? हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक के लिए कोई काम नहीं किया, बहुत काम किया उन्होंने शुरुआत के दौर में, लेकिन उसके बाद से पता नहीं उनके साथ में क्या मजबूरी होगी कि वो हमारे हर समस्याओं को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि इंक्रीमेंट मेडिकल वार्षिक वेतन वृद्धि और चिकित्सा भत्ता आवास भत्ता के लिए माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश भी आया था। उसमें इन जो मदरसा में जो शिक्षक है उनको स्कूल के नियोजित शिक्षकों के समान सुविधा दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया। तो ये क्या कहा जा सकता है इसको? इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कि आप स्वयं इसमें दिलचस्पी ले, वरना आपके छवि को धूमिल किया जा रहा है और हमारे खिलाफ आपको बरगलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यही मजबूरी है जिस वजह से हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी विडंबना तो एक ये भी है कि 205 कोटि के मदरसे और 609 कोटि के कुछ मदरसे का वेतन आज भी बंद है। कई बार जांच हो गया, जांच रिपोर्ट चली गई, उसके बावजूद इस पर सुनने वाला विभाग में कोई नहीं है। शिक्षा विभाग से मदरसा बोर्ड को भी लेटर गया, लेकिन वहां से उसका जवाब देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी एक ही बात हो रही है, बार बार प्रशासक बदलो, सचिव बदलो, प्रशासक बदलो, सचिव बदलो, लेकिन कंप्लीट चेयरमैन की मांग हम कर रहे हैं। कंप्लीट चेयरमैन क्यों नहीं हमको मिल रहा? एक शेर है, एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सीधे सीधे बता काफिला क्या कहां क्यों लुटा? हमने रहजनों से दिला गई सवाल तेरी रहबरी का। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने
अपनी मांगों को लेकर माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सामने क्या क्या बातें रखी, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा मुख्य मांग में कि मदरसा शिक्षकों बोर्ड का गठन होना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए 24 मैं आपके साथ राहुल यादव।